सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण का उपपद विभक्तियों का विषय पढ़ेंगे। कारक विषय हम पढ़ चुके हैं। अब उपपद विभक्तियां क्या होती हैं? जब किसी विशेष धातु या विशेष शब्द के कारण, चाहे वो अव्यय शब्द आ जाए बीच में, कोई भी विशेष शब्द जिसके कारण आप कारक विभक्ति का प्रयोग ना करते हुए बल्कि उस शब्द के साथ जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वो लगाएंगे तो वो उपपद विभक्ति होती है। जैसे सह, सह का अर्थ होता है साथ, विना, के बिना, प्रति, की ओर। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते बल्कि उन शब्दों के साथ निश्चित है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक उदाहरण देखते हैं। सीता राम के साथ जाती है। अब इस वाक्य में सीता रामेण सह गच्छति, अगर हम कारक की दृष्टि से देखें तो राम के, हमने एक टेबल याद की थी तो उसमें आता है संबंध का के की, ठीक है। तो राम के साथ, यहाँ पर के शब्द को अगर हम देखते हैं तो का के की के साथ तो षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, यानी वाक्य होना चाहिए सीता रामस्य सह गच्छति। किंतु यहाँ हमने रामेण शब्द लगाया है और रामेण तृतीया विभक्ति है। क्यों लगाया है? क्योंकि सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति ही लगती है। तो ये होती है उपपद विभक्ति। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप याद करेंगे जिनके साथ कारक की विभक्तियां नहीं लगेंगी बल्कि उनके साथ जो नियम है आप वो विभक्ति लगाएंगे। अब सह शब्द के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आज हम द्वितीय विभक्ति के शब्द देखेंगे। ऐसे कौन से शब्द हैं जो वाक्य में अगर आ जाएं तो आप हमेशा द्वितीय का ही प्रयोग करेंगे। फर्स्ट वर्ड देखिए, प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर। वाक्य देखते हैं। वृद्धः उद्यानम प्रति गच्छति, बूढ़ा बगीचे की ओर जा रहा है। अब क्योंकि इस वाक्य में प्रति है इसलिए यहाँ पर उद्यानम, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, विना। विना का अर्थ होता है के बिना। स रामम विना वनम न गच्छति, वह राम के बिना वन नहीं जाता है। यहाँ विना शब्द है इसलिए राम की द्वितीय विभक्ति रामम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड, समया या निक्षा। इन दोनों का अर्थ समीप होता है। वाक्य है ग्रामम समया नदी वहती, गांव के समीप नदी बहती है। अब गांव के, अगर हम काके की को देखते हैं तो ग्रामस से आना चाहिए, किंतु उपपद शब्दों को देख रहे हैं तो यहाँ पर समया के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी ग्रामम। नेक्स्ट वर्ड है उभ्यतः। उभ्यतः का अर्थ होता है दोनों ओर। नगरम उभ्यतः वृक्षाः सन्ति, नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब नगर के षष्ठी विभक्ति क्या होगी? नगरस्य। किंतु उभ्यतः शब्द दिया हुआ है तो उभ्यतः के साथ हमेशा द्वितीय का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर नगरम। नेक्स्ट वर्ड है परितः, चारों ओर। कृष्णम परितः गोपाः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर गोपियां हैं। अब परितः है इसलिए यहाँ पर कृष्ण में द्वितीय विभक्ति कृष्णम। नेक्स्ट वर्ड धिक, धिक्कार। वाक्य है हमारा धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। नेक्स्ट, अंतरा। अंतरा का अर्थ होता है बीच में। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता शोभते, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता सुशोभित होती है। अब अंतरा शब्द है इसलिए यहाँ पर राम में द्वितीय विभक्ति और लक्ष्मण में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अब देख लीजिए कि द्वितीय विभक्ति किन किन शब्दों के साथ लगती है। आपको ये शब्द याद रखने हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर। सेकेंड वर्ड विना। विना अर्थात के बिना। थर्ड समया, समीप। फोर्थ निक्षा अर्थात समीप। फिफ्थ उभ्यतः, दोनों ओर। नेक्स्ट परितः, चारों ओर। नेक्स्ट धिक, धिक्कार है। लास्ट वर्ड है अंतरा, बीच में। तो इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ये सारे शब्द याद करने हैं। अब इनका हम एक प्रश्न देखते हैं कि इनके प्रश्न कैसे आते हैं। विभक्ति से संबंधित प्रश्न देखिए। अगर आपको एक वाक्य दिया हो कि इस वाक्य को शुद्ध करके लिखें तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट है ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, मैंने आपको ये वाक्य दिया कि इस वाक्य को शुद्ध करके लिखें, तो आप विभक्ति से संबंधित कैसे शुद्ध करेंगे?
आपने देखा कि ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर अनेक पेड़ हैं। ठीक है, तो ग्रामस्य गांव के, ठीक है, षष्ठी विभक्ति है, लेकिन ये वाक्य फिर भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर परितः दिया हुआ है और परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शुद्ध करके जब आप लिखोगे तो ग्रामस्य की द्वितीय विभक्ति क्या आ जाएगी? ग्रामम। ग्राम की द्वितीय विभक्ति ग्रामम, वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब ये वाक्य शुद्ध हुआ। ऐसे ही अगर आपको ये प्रश्न रिक्त स्थान में आ जाए, अजितः डैश प्रति गच्छति, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट विद्यालयस्य, सेकंड दिया हुआ है विद्यालयम। अजित विद्यालय की ओर जाता है, तो अगर काके की को हम देखेंगे तो आप विद्यालय से लगा देंगे, लेकिन वाक्य में प्रति वर्ड दिया हुआ है और प्रति के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर विद्यालयम। वाक्य बनेगा अजितः विद्यालयम प्रति गच्छति। अब आप इसका अभ्यास कीजिए, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।